आज से कल से ही एक नई धारा बही। सुबह में ऊपर वाले, नीचे वाले भगवान तो साथ में, ऊपर वाले ने कुहासा डाल दिया, नीचे वाले ने उस कुहासे को हटा दिया और उसकी परिणति है कि आज हम सब जो कुहासे में जो पुष्प मुरझा गए थे, जैसे ही नीचे वाले भगवान ने कुहासे को हटाया, ये सारे पुष्प खिलखिला उठे और आज उन सभी पुष्पों की किलकारियों के बीच आज हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर भगवान पाठक का विदाई है। यह भी एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक क्षण है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह। आज भले ही वो नए पद और नए विभागाध्यक्ष के रूप में जरूर पदासीन हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि 7-8 वर्षों से हम लोग जब साथ हैं, उन बीते हुए पलों में बहुत सारी कार्य जो संपन्न हुए हैं, यहां तक कि विभागाध्यक्ष महोदय के द्वारा भी कोई कार्य होता था तो एक बार जरूर कहते थे, थोड़ा मृत्युंजय सर से दिखवा लीजिएगा। हम लोग एक बार नहीं, 2 बार 3 बार हम लोग कभी मार्क्स जब भेजने की होता है, मूल्यांकन करने के बाद हम लोग वो मार्कशीट मिलता है ना, तो वो भी हम लोग भरते जरूर हैं, लेकिन हम लोग एक बार कहते थे जरा एक्सरे मशीन से चेक करवा लेना, रीता जी सामने है। तो जब तक मृत्युंजय सर ओके नहीं करते थे तब तक हम लोग के अंदर एक संशय बना रहता था। ओके कर दिए, इसका मतलब है कि हमारा काम अब कहीं किसी तरह का फंसने वाला नहीं है। आज आप सुने एक नए पदभार पर आप वहां स्थापित हो चुके हैं। अब बहुत सारी जिम्मेवारियां आपके कंधों पर हो चुकी हैं, बहुत सारे कार्य किए जाने हैं और एक साहित्य के क्षेत्र में एक लंबी लकीर खींचना अभी बाकी है। कल ही हम लोग कमरे में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे आपस में, तो सर बोल रहे थे, ये मुकुंद जी हमको अच्छा नहीं लगता, हमको लगता है इसी कमरे में जहाँ बैठे हैं ना वही हमको ठीक लगता है जी, वहां को मत जबरदस्ती भेजिए उस कमरे को बैठने के लिए। ये दर्शाता है कि हम आपस में कितने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने कहा, रीता दी बोली ऐसा कीजिए ना, बोला कमरा रहेगा, जब कोई बाहर के लोग आएंगे तब वहां बैठ जाइएगा, बाकी हम लोग साथ रहिएगा। तो ये हम लोग का समय है, भले ही विभागाध्यक्ष, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ विभागाध्यक्ष नहीं, पूरे विभाग ही विभागाध्यक्ष है। जिनकी सोच जब इतनी अच्छी हो तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वह विभाग का कार्यशैली भी बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न होगा। तो एक बार सर आपके नेतृत्व में हमारा विभाग निश्चित रूप से कल एक नया आयाम, नए फलक पर एक नई लकीर खींचेगी। इसी आशाओं के साथ आपको भी एक बार पुनः हम सभी की ओर से शुभकामनाएं देते हैं सर, आपके साथ हम लोग विभाग दिन ब दिन तरक्की करेंगे। और अब मैं आर्या तिवारी, हिंदी विभाग की 3य सेमेस्टर की छात्रा हैं, वो आएंगी और सर के संबंध में अपने 2 शब्दों में अपनी भावनाओं को रखेंगे। समय का अभाव है, हम बहुत लोगों को आमंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से 1-2 छात्र छात्राओं को हम अवसर देते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक बार जोरदार तालियों से आर्या तिवारी। आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज इस
विदाई समारोह में इतनी आंखें गमगीन हो रही है, हृदय इतना कहे तो भावुक हो रहा है। और इसी भावुक क्षण में मैं बैठी थी तो मेरे मन में ख्याल आया कि जैसे हमेशा कहते हैं कि भगवान नहीं रहेंगे तो कैसे क्या होगा, किस तरह होगा। तो सच में भगवान सर अगर नहीं रहे तो क्या होगा, ये मैं सोच रही थी। तब तक सर का जो ऐसा लगा कि सर का एकदम से एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ा और फिर मैं सोच में पड़ गई कि अरे हाँ, ऐसा हो सकता है। ये मेरे आसपास हर जगह, जब भगवान आसपास हर जगह है तो ये सोचने की क्या ज़रूरत है कि भगवान सर का आज विदाई है, वो तो हमारे आसपास ही रहेंगे। और वो गीत के माध्यम से ऐसे सर ने मुझे दिलासा दिया, उनके शब्दों में मैं गा रही हूँ। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान है क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद एक और छात्रा रानी गोस्वामी आप सबों के बीच आ रही हैं। एक बार हम सब लोग तालियों से उनका स्वागत करें। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जहाँ एक और खुशी का अवसर है कि हमारे डॉक्टर मृत्युंजय सर हमारे नए हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने हैं। वहीं एक दुख का थोड़ा सा मायूस का समय है कि हमारे समक्ष से हिंदी विभाग के भगवान पाठक सर हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे दिल से नहीं जा रहे, वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। आज मैं उनके लिए ही एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन, करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मांगू मैं तुझसे क्या सोचूं ये भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगू मैं तुझसे क्या सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिना तान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे
छेड़ बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास रानी आरती गाए तेरी, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं चलो, ये नॉन स्टॉप है, हम लोग जानते हैं पूरा डिपार्टमेंट। बार बार नोक करने के बावजूद भी ये चलते रहती है। अच्छा गाती है, अच्छा बोलती भी है। शुरू से हम लोग हर एक कार्यक्रमों में बुलाते हैं, लेकिन आज समय का अभाव है, बहुत सारे लोग हैं और ऐसे समय में हमको अपने समय का ध्यान रखना है। तो आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए एक और चीज है कि सर के साथ जुड़ी हुई है। हम लोग कभी भी कोई कार्यक्रम या कभी भी कोई चर्चा हुई हो या आने वाले दिनों में हम लोग जब चर्चा करेंगे तो सुभद्रा कुमारी चौहान की वह पंक्ति हम लोग जरूर आज करेंगे, क्योंकि हर एक कार्यक्रम में वो कहा करते थे कि बहुत दिनों तक हुई परीक्षा, अब रुखा व्यवहार ना हो, अजी बोल तो लिया करो तुम, चाहे मुझसे प्यार ना हो। ये सब सर हिंदी विभाग में आपने सुभद्रा जी को आपने अमर कर दिया। जब कभी भी यह पंक्ति कहीं सुनने को मिलेगी तो उस पंक्ति के साथ साथ अब हम लोग सुभद्रा जी को भूल जाएंगे और हम लोग डॉक्टर भगवान पाठक जी को याद करेंगे। तो इन्हीं तालियों के बीच बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं बड़ी दीदी डॉक्टर रीता सिंह को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और सर के लिए 2 शब्द रखें।